2027 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी अपने अपने प्यादे सियासत की शतरंज पर सजा रहे हैं। मगर हाल ही में एक खबर ऐसी सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और वो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा। हालांकि मोहन भागवत का यूपी दौरा जरूरी क्यों माना जा रहा है, चलिए ये भी आपको समझाते हैं। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत अपने प्रचारकों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यूपी आएंगे और यहां वो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के संबंध में भी फीडबैक लेंगे। बीजेपी संगठन और सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात में संगठन और सरकार के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के मुद्दों पर भी बात हो सकती है। इसे SSS मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह मॉडल पूरी तरह सरकार, संगठन और संघ के तीनों स्तंभों पर आधारित है, इसलिए इसका नाम SSS मॉडल है। संघ विचारधारा और अनुशासित कैडर नेटवर्क देता है। बीजेपी का संगठन चुनावी लामबंदी और राजनीतिक रणनीति संभालता है, जबकि सरकार अपने कामकाज और योजनाओं के आधार पर जनता के बीच संदेश पहुंचाती है। ये तीनों जब एक ही दिशा में काम करते हैं तो बीजेपी का चुनावी मशीनरी काफी प्रभावी मानी जाती है। 2014 के बाद बीजेपी की चुनावी जीत में इस मॉडल की भूमिका को लेकर चर्चा होती रही है। तो 2027 के चुनाव से पहले एक बार फिर संघ, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी दिखाई देती है। इसी मकसद से होली के बाद यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बैठकों का दौर चला। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल रहे। वहीं संघ के क्षेत्रीय और प्रांत स्तर के प्रचारकों ने भी हिस्सा लिया। राजनीतिक जानकार इन बैठकों को महज सामान्य संगठनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मानते, बल्कि 2027 के चुनाव की रणनीति तैयार करने की शुरुआती कवायद के रूप में देखते हैं। हालांकि बीजेपी और संघ के बीच इस तरह का संवाद कोई नई बात नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की बैठकों के जरिए चुनावी माहौल और रणनीति तैयार की गई थी। माना जाता है कि संघ और बीजेपी के मजबूत समन्वय ने चुनावी मुकाबलों में पार्टी को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब जब भाजपा को चुनावी मोर्चे पर झटका लगता है या आंतरिक कलह होती है, आरएसएस ने कमान अपने हाथों में ले ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर कुछ सीटों के नुकसान और अंदरूनी खींचतान के चलते जो कुछ हुआ, अब संघ ने 2025 और 26 में यूपी में अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही संघ ने पूरे यूपी को 6 क्षेत्रों अवध, काशी, गोरखपुर, पश्चिम कानपुर और ब्रज में बांटकर मैराथन समन्वय की बैठकें शुरू की हैं, ताकि विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नैरेटिव की काट खोजी जा सके। इन प्रांतों के अंतर्गत कई जिले आते हैं और संघ के अधिकांश जमीनी कार्यकर्ता इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से काम करते हैं। समन्वय बैठकों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सरकार को सीधे जमीनी हालात की जानकारी मिलती है। आमतौर पर शासन और प्रशासन के बीच कई स्तर होते हैं, जिनसे गुजरते हुए फीडबैक कई बार बदल भी दिया जाता है या फिल्टर हो जाता है। इससे सरकार को ये समझने में आसानी होती है कि जमीन पर किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं और किस तरह की नाराजगी या अपेक्षाएं मौजूद हैं। संघ प्रमुख पहले भी पूर्वी क्षेत्रों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस दौरे के सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं।